नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश तिवारी। एक नए मुद्दे के साथ आज आप लोगों के बीच आया हूं। आपको बता दूं, कोरिया जिले के विभाजन को लेकर कोरियावासी कई दर्द समेटे हुए हैं। कोरिया विभाजन का दंश आने वाली पीढ़ी को झेलना होगा। आपको बता दूं, कोरिया का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश में से 14 रियासत में कोरिया एक रियासत में जाना जाता था। 1919 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य था कोरिया। 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में कोरिया का विलय हुआ था। छत्तीसगढ़ के मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश के समय 25 मई 1998 में कोरिया जिले के राजकुमार यानी कोरिया कुमार पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के कुशल नेतृत्व में 25 मई 1998 कोरिया जिला अस्तित्व में आया। तब से लेकर आज की स्थिति 27 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। कोरिया जिले में यदि सर्वांगीण विकास की बात करें तो आप सब बखूबी समझ सकते हैं। सैकड़ों वर्ष तक अपनी अस्मिता, अपनी पहचान संरक्षित रखने वाले कोरिया को 9 सितंबर 2022 को भौगोलिक रूप से 2 हिस्से में बांट दिया गया और कोरिया जिला छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटे जिले में नाम शुमार हो गया। ऐतिहासिक कोरिया के अस्तित्व का बंटवारा कोरिया वासियों के लिए 2 लाख से अधिक लोगों के लिए दुखद रहा और कोरिया वासी इस बंटवारे को किसी भी रूप में सही नहीं मानते। कुल मिला के कहा जाए, कोरिया राजनीतिक खेल का शिकार हो गया और आने वाली पीढ़ी के लिए कोरिया में सीमित संसाधन बचे हैं जो कि कोरिया के विकास को नए आयाम देंगे। कोरिया विभाजन के निर्णय से कोरियावासी दुखी हुए। एक स्वर में, एक मंच से हम सब एक है नारे के साथ कोरिया जिले के बंटवारे का विरोध किए, न्यायोचित बंटवारे की मांग रखे। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लेकर राजधानी रायपुर तक अपनी दौड़ लगाए। आश्वासन मिलता रहा, अंततः कोरिया जिले के बंटवारे में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। आपको बता दूं, कोरिया जिले के बढ़ते विरोध को देखते हुए लोक लुभावने वादे किए गए। शर्तों पर कोरिया को संभाग बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन शर्त के तहत अविभाजित कोरिया में विधानसभा की 3 सीट चली गई और कोरिया के बारे में कोई विचार नहीं हो सका। वर्तमान सरकार ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अपने राजकाज में सब मशगूल हो गए। क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी मुद्दे को भूल बैठे हैं। खैर, राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है। कोरिया जिला का विभाजन अपने आप में कई दर्द समेटे हुए है। जिले के बंटवारे से कोरिया के विकास की गति की पहिया रफ्तार धीमी हो गई है। विभाजन को क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि सर्वदल के प्रतिनिधि भी और जिले के प्रशासक भी इसे सही और जायज नहीं ठहराते। आज के दौर में भी यदि बात किया जाए कोरिया जिले के विभाजन को लेकर, यदि किसी भी दल के राजनीतिक प्रतिनिधियों से या नेतृत्वकर्ताओं से बात की जाए तो कोरिया जिले के विभाजन को वह सही नहीं मानते, या कोरिया जिले में पूर्व प्रशासक जो अन्य जिलों में मंत्रालय में या कहीं अन्य जगहों पर पोस्टेड हैं, उनसे भी कोरिया जिले के बंटवारे की बात होती है तो वो भी इस विषय को सही नहीं मानते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कोरिया जिले का बंटवारा तो हो ही चुका है। अब उस विषय पर पूरे दिन से उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। रही बात बंटवारे के बाद कोरिया जिले के विकास की, हम बात करें कोरिया जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य प्रकार के विकास के मुद्दों को, तो
जहां तक ऐसा प्रतीत होता है कि कोरिया जिले में कोई भी पूंजीपति उद्योग में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में या अन्य प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाने में अपनी पूंजी निवेश नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोरिया जिले का रिपोर्ट ही ऐसा हो चुका है। कोरिया जिले के बाद बने हुए कई आसपास के जिले आज विकास की ओर हैं और उनकी सराहना भी होती है और वास्तव में उनका विकास दिखाई दे भी रहा है। लेकिन कोरिया में कहा जाता था कि अपार संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं अब सीमित रह गई हैं और लोग कोरिया के विकास के बारे में सोचना बंद कर दिए हैं और उनके अंदर एक हताशा और निराशा में है। कोरिया जिले की भावी पीढ़ी को देखते हुए कोरिया जिले में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। जिस तरह से स्वर्गीय कोरिया कुमार कोरिया जिले के दूरगामी परिणाम को लेकर, कोरिया के विकास को लेकर चिंतित रहते थे और कई ऐसे बड़े और मजबूत कार्यों को किए जो कि कोरिया में आज उन्हें दूरगामी परिणाम, दूरदर्शिता के रूप में जाना जाता है। इस तरह कोरिया जिले को नेतृत्व की आज आवश्यकता है, जो कोरिया वासियों के हक की लड़ाई के लिए सामने खड़ा रहे, जो मजबूती से बिना अपने किसी नफा और नुकसान, बिना अपने फायदे के कोरिया के बारे में सोचे, कोरिया के सड़क से लेकर और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सदन तक कोरिया के जनहित के मुद्दों की बात रखे। ऐसे नेतृत्व की अब कोरिया को आवश्यकता है, नहीं आने वाले समय में कोरिया वासी कोरिया विभाजन का दंश और पीड़ा झेलते ही रहेंगे। आज कोरिया की ये स्थिति है कि कोरिया जिले में के व्यापारी दुखी हैं, आम लोग दुखी हैं और कोरिया जिले में यहाँ तक कि कोरिया में यदि किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो वह कोरिया में पोस्टिंग चाहता नहीं, यदि हो जाती है तो आने के साथ ही वह अन्यत्र जिले में स्थानांतरण के लिए कोशिश में लगा रहता है। आप समझ सकते हैं कि कोरिया जिले का क्या इमेज बची है। मौजूदा हालत में यदि बात करें तो कोरिया में संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के अलावा व्यवस्थित रूप से 27 वर्षों के बाद कोरिया में कई विभागों के स्थायी कार्यालय तक नहीं है। बिना नाम लिए बताना चाहूंगा कि बरसात के समय कई ऐसे कार्यालय देखे जाते हैं, उनमें पानी टपकता है, अस्थायी तौर पर किसी तरह भगवान भरोसे वो संचालित हो रहे हैं। कोरिया जिले में यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क की बात करें, इसके भी सीमित संसाधन हैं। बेहतर शिक्षा के लिए गिने चुने शासकीय, अशासकीय विद्यालय और महाविद्यालय हैं। कोरिया जिला बचे हुए हिस्से में समतल एरिया है, इसलिए सड़कें तो लगभग ग्रामीण अंचल तक, गांव-गांव तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुंच चुकी हैं। यदि हम सोनहत के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र को छोड़ दें तो सड़कों की जाल तो खैर बीत चुकी है, लेकिन इसके अलावा अन्य सुविधाओं का विस्तार अब कोरिया जिले में अपार संभावनाएं जहां दिखती थी वहां सीमित होते जा रही हैं। कोरिया जिले में हम पले हैं, बड़े हैं, कोरिया का अन्न खाए हैं और कोरिया जिले में हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं, इसलिए कोरिया के हितों के बारे में सोचना हम सबका दायित्व है। अब देखना होगा कि कोरिया को किस तरह से आने वाले समय में बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से, यहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधियों की ओर से, यहाँ के क्षेत्र की जनता की मांगों पर निर्णय होते हैं। किस तरह से कोरिया फलीभूत होगा, किस तरह से कोरिया का विकास होगा। लेकिन वर्तमान समय में कोरिया का भविष्य बहुत उजाला दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक कोरिया जिले में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती है, कोई बड़ी योजना नहीं बन जाती है। कोरिया आज छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला कहलाता है और कोरिया जिले में यदि हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में कोयला, नदी, पहाड़, जंगल इनको छोड़ दें तो विशेष रूप से कोरिया जिले में पहचान के लिए कुछ बचता नहीं है। इन्हीं के भरोसे कोरिया जिले का अस्तित्व अभी
जिंदा है। आने वाले समय में यदि ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो कोरिया को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।